नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बाइज्जत बरी होने पर, आरोप मुक्त होने पर, कोर्ट से क्लीन चिट मिलने पर राहुल गांधी का क्या रिएक्शन कांग्रेस ने दिखाया है। दो वीडियो राहुल गांधी के आपको दिखाएंगे, दो बयान आपको सुनाएंगे राहुल गांधी के। पहले बात करते इंडिया गठबंधन के बाकी नेताओं का क्या रिएक्शन आया है, उसके बाद कांग्रेस का क्या कहना है पूरे मामले पर, उसका विश्लेषण करेंगे। राहुल गांधी के बयानों का विश्लेषण करेंगे। पहले बताते अखिलेश यादव ने क्या कहा। अखिलेश यादव ने कहा कि मोदी सरकार मुंह दिखाने लायक नहीं बची है। पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था जो राजनीतिक रिएक्शन है। अखिलेश यादव ने कहा था मोदी सरकार के मुंह पर तमाचा है, भाजपा बोलने लायक नहीं बची है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की रिहाई के बाद तमाम जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया अखिलेश यादव ने। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने केंद्र सरकार पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया। मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को बधाई दी। टीएमसी की तरफ से महुआ मोइत्रा का रिएक्शन सामने आया और कहा कि बीजेपी को अब ये गंदी ट्रिक आजमाना बंद करना चाहिए। अब ईडी, सीबीआई आदि का जो इस्तेमाल किया जाता है वो राजनीति नहीं चलेगी। इस तरह इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने, तमाम विपक्षी दलों ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बधाई दी है। लेकिन कांग्रेस ने क्या दिखाया है, कांग्रेस के तीन रिएक्शन मैं आपको दिखाता हूं। तीन प्रवक्ता क्या कहते हैं कांग्रेस के। पहले पवन खेड़ा जरा देखिए। पवन खेड़ा कहते हैं भाजपा कोई राजनीतिक दल नहीं है, वो एक इच्छाधारी नाग है जिसके पास रूप बदलने की शक्ति है। उसका एक ही जुनूनी लक्ष्य है, कांग्रेस को हराना और कांग्रेस मुक्त भारत बनाना। इस लक्ष्य के लिए वो किसी भी स्तर तक गिर सकती है। 12 सालों तक उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ जहर उगला और अब नरेंद्र मोदी स्वयं उसकी तारीफ कर रहे हैं, वो भी सम्मान के कारण नहीं बल्कि कांग्रेस पर वार करने के लिए। चुनाव आ रहे हैं इसलिए पटकथा भी एकदम अनुमानित है। कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मामलों में अचानक तेजी आ जाएगी। पी चिदम्बरम जी को फिर से सुर्खियों में घसीटा जा रहा है क्योंकि तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर उनके आम आदमी पार्टी में सुविधाजनक सहयोगियों और अन्य लोगों के खिलाफ चल रही कार्यवाहियां गुजरात और पंजाब चुनाव के मद्देनजर चुपचाप ठंडी पड़ जाएंगी। यही भाजपा का असली खेल है, प्रतिशोध को शासन बनाना और जांच एजेंसियों को चुनावी औजार की तरह इस्तेमाल करना। तो पवन खेड़ा यहां पर कहना चाहते कि पंजाब और गुजरात में चूंकि चुनाव है तो आम आदमी पार्टी पर हाथ थोड़ा नरम कर दिया गया है। लेकिन क्या ऐसा कहना बनता है, आगे इसका विश्लेषण करेंगे। पहले अलका लांबा का रिएक्शन भी आप देखिए। जब अरविंद केजरीवाल मीडिया से बात करते हुए रोने लगे तो क्या कहती है अलका लांबा। अलका लांबा कहते आम आदमी पार्टी के आंसू एक नौटंकी भर है। आरएसएस की बी टीम बन अन्ना हजारे जी की आड़ में दिल्ली के रामलीला मैदान में आप ही ने षड्यंत्र रचा था, झूठे बदनाम किया था स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और स्वर्गीय शीला दीक्षित जी को। उनके साथ जो आपने किया वही आज आपके सामने आया है। उन्हें भी बाद में कुछ यूं ही हर मामले में क्लीन चिट मिली और निर्दोष साबित हुए। आज वो दोनों इस दुनिया में नहीं है, फिर भी क्या कभी नौटंकी कंपनी ने उनसे माफी मांगी। तो अलका लांबा अरविंद केजरीवाल के आंसुओं को नौटंकी बताती हैं। इसके बाद सुप्रिया श्रीनेत क्या दिखाती हैं। सुप्रिया श्रीनेत राहुल गांधी का एक वीडियो दिखाती हैं अरविंद केजरीवाल से तुलना करते हुए और कहती हैं हमारा लीडर शेर है। और इस वीडियो में क्या दिखाया गया है, पहले ये वीडियो नंबर 1 देखिए राहुल गांधी का, उसके बाद कांग्रेस के इन प्रवक्ताओं को राहुल गांधी का दूसरा बयान हम सुनाएंगे। पहले देखिए कांग्रेस क्या कहती है। तो रोने पर अरविंद केजरीवाल का मीम बनाया है कांग्रेस ने, देखिए जरा। 25 केस है मेरे ऊपर, मेडल नहीं है सब मेरे। तो सुप्रिया श्रीनेत यहां पर मैसेज देना चाहती कि देखिए राहुल गांधी कितने बहादुर हैं, शेर टाइप के नेता है। अरविंद केजरीवाल की आंखों में आंसू आ गए, एकदम से रोने लगे। रोने पर मीम बनाया है कांग्रेस ने। आज के दिन मुझे लगता है देश की राजनीति को देखते हुए और जिस तरह बदले की राजनीति की जाती है उसके शिकार सभी विपक्षी दल हैं। कांग्रेस भी उसकी शिकार है, टीएमसी भी उसकी शिकार है, डीएमके भी उसकी शिकार है, आम आदमी पार्टी भी उसकी शिकार है। देश के तमाम विपक्षी दल ये शिकायत करते हैं कि बीजेपी जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करती है, राज्यपाल के जरिए परेशान करती है। तो तमाम दल जब इस तरह की राजनीति से पीड़ित हैं तो अगर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया कोर्ट के आदेश पर बाइज्जत बरी हुए हैं तो मुझे लगता है कांग्रेस को इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह है, पंजाब और गुजरात में हो सकता है दोनों के हित टकरा रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ से जैसी बयानबाजी हो रही है मुझे लगता है बदले की राजनीति का जवाब देने के लिए कम से कम इस मामले में पार्टी की राजनीति से ऊपर उठकर कांग्रेस को बयानबाजी करनी चाहिए थी।
लेकिन आम आदमी पार्टी ने हाल फिलहाल में जो बयान दिए हैं, मुझे लगता है उसका बदला लिया जा रहा है। लेकिन आज के दिन यह नहीं बनता था, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी इसके खिलाफ खड़े थे। रामलीला मैदान में जब रैली थी, सुनीता केजरीवाल के बगल में कौन बैठा था? सोनिया गांधी बैठी थी। और राहुल गांधी ने क्या कहा था वो भी आपको सुना देते हैं। राहुल गांधी ने क्या बयान दिया था 31 मार्च 2024 को केजरीवाल की गिरफ्तारी पर, जरा सुनिए। मैच फिक्सिंग शब्द सुना है आपने? सुना है? जब बेईमानी से एम्पायर पर दबाव डालकर प्लेयर को खरीदकर कैप्टन को डराकर मैच जीता जाता है, क्रिकेट में उसको मैच फिक्सिंग कहा जाता है। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है। अंपायर किसने चुने? नरेंद्र मोदी ने। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। तो भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। नेताओं को धमकाया जाता है, पैसे देकर सरकारों को गिराया जाता है, नेताओं को जेल में डाला जाता है। केजरीवाल जी को, सोरेन जी को ये पूरी की पूरी मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की जा रही है। ये सोचते हैं कि संविधान के बिना धमकाकर, डराकर पुलिस, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ देश चलाया जा सकता है। तो राहुल गांधी का यह बयान कांग्रेस नेताओं को क्या याद नहीं है? जहां राहुल गांधी ने कहा था हमारी टीम के 2 खिलाड़ियों को, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर यह बयान दिया था कि 2 खिलाड़ियों को पहले ही जेल में डाल दिया, पहले ही आउट कर दिया मैच फिक्सिंग करके। तो उस वक्त कांग्रेस की टीम में थे अरविंद केजरीवाल। आज कांग्रेस वाले कहते बीजेपी के साथ मैच फिक्सिंग से बाहर आ गए हैं, मैच फिक्सिंग की वजह से कोर्ट ने रिहा कर दिया है। तो क्या कहना चाहते कांग्रेस का? क्या इस पूरे मुद्दे पर कोई स्टैंड नहीं है? शराब घोटाले पर क्या स्टैंड है कांग्रेस का? कांग्रेस को ये क्लियर करना चाहिए। कभी कहते शराब घोटाला हुआ है, कभी कहते गलत गिरफ्तारी हो गई, उसके बाद रैलियां करते हैं, साथ में चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद जब राजनीतिक हित टकराने लगते हैं तो आज कांग्रेस वाले फिर कहते हैं कि भैया बीजेपी के साथ मैच फिक्सिंग करके बाहर आ गए। कांग्रेस वालों पर बीजेपी सरकार सख्ती करने जा रही है और जो बाकी दल है उन पर थोड़ा नरम रुख अपनाया जा रहा है। इन बयानों का आखिरकार मतलब क्या बनता है? देश में अगर बदले की राजनीति के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो सभी विपक्षी दलों को एकजुट होकर पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठना होगा। लेकिन लगता है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इतिहास से कुछ सीखने को तैयार नहीं है। हालांकि इस बात में भी सच्चाई है कि विपक्षी दलों से अलग आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस को लेकर कई बार स्टैंड लिया है, राहुल गांधी का मजाक उड़ाया है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर ऐसे ट्वीट किए हैं कि बीजेपी जब भी मुसीबत में आती है कांग्रेस वाले ऐसा काम करते हैं कि बीजेपी को बेल आउट मिल जाता है। तो कांग्रेस को लेकर आम आदमी पार्टी भी हमलावर है। लेकिन आज के दिन जब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया रिहा हुए हैं तो मुझे लगता है कांग्रेस वाले को इस तरह के चीप मीम नहीं बनाने चाहिए। इससे जनता के बीच कोई अच्छा मैसेज नहीं जाता है। आपके गठबंधन के साथ ही जिन दलों के साथ कांग्रेस मिलकर राजनीति करती है, चलो आम आदमी पार्टी के साथ तो गठबंधन बनता है, टूट जाता है, वो अलग बात है। ये स्वार्थ की राजनीति है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की। जहां मतलब लगता है वहां हाथ मिला लेते हैं। दोनों दलों के बारे में मैं ये कहता हूं, उसके बाद हाथ छिटक लेते हैं। लेकिन कई ऐसे दल हैं जिनके साथ लंबे समय से गठबंधन में रहे हैं कांग्रेस वाले, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, उन्होंने भी बधाई दी है मनीष सिसोदिया को और अरविंद केजरीवाल को, अखिलेश यादव हैं, तृणमूल कांग्रेस है, तमाम विपक्षी दल जब इस बदले की राजनीति के खिलाफ खड़े हैं तो कांग्रेस को अलग स्टैंड क्या लेना चाहिए, यह सवाल बन जाता है। जब बदले की राजनीति हर दल के खिलाफ की जाती है तो मुझे लगता है दलगत राजनीति से ऊपर उठकर 2 राज्यों के चुनाव को परे रखकर कांग्रेस को यहां पर रिएक्ट करना चाहिए था। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह रिहाई के बाद अरविंद केजरीवाल के आंसुओं का कांग्रेस मजाक उड़ा रही है, हर आदमी का रिएक्ट करने का तरीका होता है। कई बार कई लोग भावुक हो जाते हैं, कई लोग भावुक नहीं होते हैं। राहुल गांधी का अपना रिएक्शन है,
उसे लेकर राहुल गांधी को शेर बताना या किसी को डरपोक बताना, किसी के आंसुओं का मजाक उड़ाना, मुझे लगता है कि राजनीति कांग्रेस की सही नहीं है। इसके अलावा कांग्रेस ने जो लॉजिक दिया कि देखिए राहुल गांधी पर 32 केस हैं, अरविंद केजरीवाल एक केस में रोने लगे, तो अरविंद केजरीवाल जेल भी गए थे। आप इस बात को समझिए कि उनके परिवारों ने क्या झेला है। अरविंद केजरीवाल जेल गए, उनको डायबिटीज है, वहां पर किन हालात का सामना करना पड़ा। मनीष सिसोदिया करीब 2 साल जेल में रहे, एक पार्टी के डिप्टी सीएम 2 साल जेल में रहे, सांसद को गिरफ्तार किया गया। इतनी लंबी जेल आम आदमी पार्टी के नेताओं ने काटी है, तो मुझे लगता है बदले की राजनीति में आम आदमी पार्टी ने जितना सहा है उतना किसी विपक्षी दल ने नहीं सहा है। हालांकि हर कोई इसका शिकार होता दिखाई दे रहा है। चुनाव आते हैं, वहां पर रेड पड़नी शुरू हो जाती है। तो अब जब कोर्ट ने मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को बाइज्जत बरी किया है, तो इस बदले की राजनीति के खिलाफ अगर पूरे विपक्ष को लड़ना है तो एकजुटता इस मुद्दे पर क्या नहीं दिखानी चाहिए। आप कांग्रेस के ऐसे मीम को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।